लगातार 4 दिनों का हमारा आंदोलन है। देखिए कल भी कार्यक्रम है कुछ, जैसे अभी तो 12वीं भोज का भी कार्यक्रम करेंगे और हम लोग सारे मंत्रियों को आमंत्रण भी देंगे कि आप आइए। बिना किसी का मरे जो है भोज भी करना है। कैसे नहीं, जेपीएससी मर गया है, हमारा प्रशासन मर गया है, कुछ काम हो कहाँ रहा है। मेरा नाम निर्मल कुमार। क्या सोच करके यहाँ पे आज आप लोग हैं? आप देखिए सर, ये पहले ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल के झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन कर देना चाहिए। अच्छा, अभी क्या है, अब मान लीजिए कि ये एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक पद मतलब संविधान के हिसाब से 6 महीना से ज्यादा यहाँ पद खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये संविधान का उल्लंघन करके इसका पद अभी तक खाली है। मतलब एक तरह से देख जा रहे हैं कि संविधान का ध्वजा उड़ाया जा रहा है, संविधान का ध्वजा उड़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब इस हिसाब से हम लोग संविधान को नहीं माने। यही सरकार का यही ना कहना कि इस हिसाब से हम लोग को संविधान को नहीं माने। हेमंत सरकार का पहले कुछ ट्वीट आया कि आप लोग गेंदा फूल बेचिए, एपीएल पे, ये जीने के पहले भी काम आता है, मरने के बाद काम आता है। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो हेमंत सरकार किसको प्रमोट कर रही है कि हम अगर फूल बेचने वाले हैं तो आदमी ज्यादा से ज्यादा मरेगा तो हमारा फूल ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। मतलब सरकार एक LIC एजेंट की तरह काम कर रही है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। छात्रों के साथ ही आकर के खड़े होते हैं, क्या वजह है, क्यों आप लोग तमाम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं? पहले जेपीएससी में सीट बिकता था, अब जेपीएससी का अध्यक्ष भी 10 करोड़ में बिक रहा है। हम लोग राजधानी रांची में हैं और यहाँ से गुजर ही रहे थे कि जो है हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, जेपीएससी होश में आओ, तमाम नारे लग रहे थे। मैंने सोचा कि आखिर अभी नई मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री के सपोर्ट में इतने सारे नारे कैसे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री जो है जेपीएससी होश में आओ, इन तमाम नारों के साथ जो है यहाँ पे लोग गूंज रहे थे। ऐसे में हमने बातचीत करने का कोशिश करा और बातचीत किया तो पता चला जो है जेपीएससी के 6 महीने से अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए। उन तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे मौजूद है, बातचीत करेंगे कि क्या लेकर के जो है यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं। शुक्ला जी हमारे साथ है जो लगातार आवाज उठाते हैं, लगता है कि आपका कोई काम नहीं होता, दूसरा छात्रों के साथ ही आकर के खड़े होते हैं। क्या वजह है, क्यों आप लोग तमाम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं? पहले जेपीएससी में सीट बिकता था, अब जेपीएससी का अध्यक्ष भी 10 करोड़ में बिक रहा है। अच्छा, एकदम ये मुख्यमंत्री को 10 करोड़ रुपया चाहिए, तब 10 करोड़ रुपया तो IAS पैसे है नहीं, तो हम सोचे कि हम नक्सली में जाएंगे, नक्सली में एरिया कमांडर बनेंगे, लेवी उठाएंगे, 10 करोड़ रुपया देख के मुख्यमंत्री से चेयरमैन हम ही बन जाएंगे, 6 महीना का समय दे हमें। अच्छा, मतलब कि इस सरकार इतना अंधा हो चुका है, इतना बहिरा हो चुका है। आप जाइएगा तो बोलिएगा मुख्यमंत्री सर आए, मुख्यमंत्री सर नहीं हमको नहीं दिख रहा है, सर चेयरमैन चाहिए, हो जाएगा। बस यही सुन के 6 महीना से पकड़ा ले। 13 कैबिनेट की मीटिंग हो गया, 6 बार मुख्यमंत्री से मिल लिए, सारे मंत्रिमंडल से मिल लिए, मुख्य सचिव से मिल लिए, सब कोई अंधा हो गया है। अब मुख्यमंत्री को चाहिए रोकड़ा, अब 10 करोड़ रुपया देगा तो ना बैठेगा। अब जो अध्यक्ष 10 करोड़ रुपया देगा वो तो भैया सीटवा बेचबे ना करेगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार देखिए, खुद उनके पिताजी जो अंतिम मतलब उनका जीवन का एक समय आ गया, उनको राज्यसभा सांसद, खुद ये मुख्यमंत्री, अपने पत्नी को राज्यपाल, अपने भाई को विधायक ना, और अपने मन चाहे जो सुप्रियो भट्टाचार्य उनकी पत्नी को मेंबर ना। मतलब कि अब सारे राजनीतिक संगठन संवैधानिक संगठन पर हावी हो गए हैं। तो बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना है कि अब राज्य के युवा एकदम आत्महत्या के करीब है। अब करे तो करेगा। अब हमको मालूम चला कि 10 करोड़ रुपया चाहिए, तो ये हम टीम तैयार करेंगे और सरांडा के जंगल में जाके हम लोग 10 करोड़ रुपया इंतजाम करेंगे और खुद अब झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष नहीं, अब झारखंड लोग जेपीएससी का अध्यक्ष बनेंगे 10 करोड़ रुपया देकर। हाँ, नक्सली बन के। अब तो ऐसे पैसा आएगा कहाँ, जगह जमीन तो बाप माई देगा नहीं बेचना है। और ये स्पष्ट है कि अब हम लोग 10 करोड़ रुपया का जुगाड़ में है, देंगे, अध्यक्ष बनेंगे और हम ही सबके सेटिंग करा के और नौकरी बेचेंगे। क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब नक्सली बनने के लिए भी तैयार है? एकदम तैयार है, इसलिए शायद काला कपड़ा आप लोग विरोध दर्ज करवा रहे हैं। एकदम ये जो है ना, ये संकेतित है कि हम पूरे झारखंड के स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ साथ अब पूरे झारखंड के एरिया कमांडर बनेंगे ना। यहाँ के लोगों की देखिए टीम तैयार करेंगे, सब गोली चलाओ, मारो मंत्री मुख्यमंत्री सॉरी क्षमा, जितना मंत्रिमंडल है सबको लूटो खसोटो, लेवी मांगो, बड़े बड़े पदाधिकारियों से लेवी मांगो। आप मजबूर क्यों कर रहे हैं, अगर बता दीजिए हमारे गिरिडीह का जो अभी हमारा भाई माने शहीदे मान के चलिए, जो दौड़ में शहीद हुआ, आज उसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके माँ बाप को कितना दुख होगा। ये लोग मतलब मरने के बाद भी राजनीति करते हैं और मरने के लिए भी प्रेरित करते हैं, तो आप जाइएगा कहाँ। ये बात स्पष्ट है, ये मरने के लिए भी प्रेरित। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम निर्मल कुमार। क्या सोच करके यहाँ पे आज आप लोग हैं? आप देखिए सर, ये पहले ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल के झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन कर देना चाहिए। अच्छा,
अब ये क्या है, अब मान लीजिए कि ये एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक पद मतलब संविधान के हिसाब से 6 महीना से ज्यादा यहाँ पद खाली नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये संविधान का उल्लंघन करके इसका पद अभी तक खाली है। मतलब एक तरह से देख जा रहे हैं कि संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब इस हिसाब से हम लोग संविधान को नहीं माने, यही सरकार का यही ना कहना कि इस हिसाब से हम लोग को संविधान को नहीं माने। हेमंत सरकार का पहले कुछ ट्वीट आया कि आप लोग गेंदा फूल बेचिए एथियोपिया पे, ये जीने के पहले भी काम आता, मरने के बाद काम आता। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो हेमंत सरकार किसको प्रमोट कर रही है कि हम अगर फूल बेचने वाले हैं तो आदमी ज्यादा से ज्यादा मरेगा तो हमारा फूल ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। मतलब सरकार एक LIC एजेंट की तरह काम कर रही है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि सरकार, अब जो सरकार आने के लिए JPSC का पद खाली कर रहा है। अब किसी कंपनी का सबसे बड़ा पद क्या होता है? चेयरमैन का पर्सन ही होता है। अब चेयरमैन का पर्सन अगर खाली रह जाएगा तो उस कंपनी को चला सकेगा, उसका संचालन हो सकेगा। फिर इसके पर जो हम लोग द्वारा दिया जा रहा है टैक्स उक्स है, सारा तो खर्चा इस पे JPSC पे चल जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप ही लोग सरकार को बैठाए फिर अभी मुर्दाबाद कर रहे हैं। एक बार 6 महीना से पहले आप लोग आवेदन वगैरह भी दिए, कितना देर तक आप? अच्छा एक बात बताइए सर, अगर एक बोलता है कि अगर घर का भूला घर को आ जाए तो उसको भूला नहीं कर। हम लोगों का एक उम्मीद था कि नहीं कि सरकार आएंगे, क्यों बांटे? क्योंकि ये हमारा क्षेत्रीय पार्टी, मतलब क्षेत्र हमारे बारे में सरकार सोचे। हम लोग बाहरी को इसलिए नहीं वोट किए क्योंकि हम लोग जानते थे कि बाहरी तरह ही सोचता, लेकिन जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे ये करेगा, वो हमारे हिसाब से ना सोचेगा, हमारे झारखंड के हिसाब से सोचेगा। लेकिन इसका उल्टा हो गया। आप एक 7 महीने से एक पद नियुक्त नहीं कर सकते हैं तो हम आपको झारखंड को आपके भरोसे हम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। झारखंड सरकार का आज तक एक नीति हमको समझ में नहीं आया कि वो कर क्या रहे हैं। दिन भर मैया समाज योजना, अरे मैया समाज योजना चलो कर रहे हैं, हमको गलत नहीं लग रहा कि आप चलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ है कि आप खाली मैया समाज योजना पे बिजी रहते हैं। हाँ, जितना पद हमारा भाई था, 2 बार मेंस क्वालीफाई किया, 1 बार इंटरव्यू में मैं छटा। आज वो लड़का तंग आकर SSC GD ट्रेडमैन ज्वाइन करे। मतलब क्या वो लड़का हमारा जो भाई था वो ट्रेडमैन लायक था, वो ट्रेडमैन के लायक था? आज वो JPSC में जाकर सिलेक्शन ले सकता था, किस काबिल था? लेकिन उसकी मजबूरी देखिए कि आज वो ट्रेडमैन ज्वाइन कर लिया। इस स्थिति की विडंबना आ गई हमारे झारखंड में। कब तक आंदोलन करेंगे आप लोग? पिछले 6 महीना से तो आप लोग आंदोलन कर ही रहे हैं कि अध्यक्ष नियुक्त हो जाए, क्या लगता है इसके बावजूद भी सर? जैसे एक आदमी मरता है तो उसका अर्थी वगैरह सारा कुछ होता है, ब्रह्मदान और पिंडदान वगैरह सारा कुछ होता है। हम लोग बस यही सोचे हैं कि JPSC तो मर ही गया, 6 महीने 7 महीने से मर ही गया, बस हम लोग पिंडदान करने के लिए, और पिंडदान कर देंगे JPSC का, फिर हम लोग अपना कुछ ठेला वाला लगा के अपना काम कुछ करेंगे। तो JPSC को सुन ही नहीं रहे, क्या करे सर? इतनी शर्म की बात है सर, JPSC अध्यक्ष के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। हम लोग ये चीजें बोलना ही नहीं चाहिए। हम लोग सोचेंगे क्षेत्रीय नेता है, हम लोग के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये तो अपने घर परिवार के बारे में सोच रहे हैं। अपनी बीवी को गांडे से विधायक बना दिए, फिर से अभी सीतासोर अपनी भाभी को फिर से वो घर वापसी करवा रहे हैं। हम लोग का क्या सर, किस मनोस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, कुछ पता नहीं सर। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि जैक का अध्यक्ष नियुक्त हुआ कुछ दिन में, ये भी हो सकता है? सर कल ही सर सुप्रिया भट्टाचार्य जी से बात हुआ था, बोला गया कि सर JPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगा, कुछ डेडलाइन दे दीजिए। वो बोल रहे हैं अभी मुख्यमंत्री यहाँ है नहीं, मुख्यमंत्री जी आएंगे फिर सोचेंगे। मतलब एक डेडलाइन भी नहीं दे रहे वो लोग। बोले हम लोग भी कि सर फरवरी के अंत तक हो जाएगा, तो बोलते हैं हाँ हो सकता है हो जाएगा। ये क्या हुआ सर? 7 महीना 8 महीना जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना मतलब उदासीन कैसे हो सकते हैं? और भी छात्र हैं, क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम बनवारी मंडल हुआ। क्या मंडल जी, कब तक आंदोलन करना है आप लोग को? जैसे आंदोलन तो लग रहा है कि जैसे हम लोग को जीवन भर करना पड़ेगा। यहाँ का जो रवैया है हम लोग देख रहे हैं, हम लोग 3-4 बार शांति से आंदोलन किए, लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि कुछ लगातार 4 दिनों का हमारा आंदोलन है। देखिए कल भी कार्यक्रम है कुछ, जैसे अभी तो 12वीं भोज का भी कार्यक्रम करेंगे और हम लोग सारे मंत्रियों को आमंत्रण भी देंगे कि आप आइए। बिना किसी का मरे जो है भोज भी करना है। कैसे नहीं? JPSC मर गया है, हमारा प्रशासन मर गया है, कुछ काम हो कहाँ रहा है? अगर काम होता तो हमारे राज्यपाल जी नियुक्त कर चुके होते, है ना? संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा जो आयोग का चेयरमैन होगा वो राज्यपाल जी नियुक्त करेंगे, मुख्यमंत्री उसमें सहयोगी होंगे, वो सजेस्ट करेंगे। तो आज तक क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग JPSC को मारेंगे, अर्थी निकालेंगे, उसका सारा क्रियाक्रम करेंगे और लास्ट में 14 तारीख को पिंडदान का कार्यक्रम है, आप लोग अवश्य आइए। और 13 तारीख को शायद ब्रह्मभोज है, आप लोग आइए, पूरी सब्जी खा के जाइए। सब मंत्रियों को भी बुला रहे हैं हम लोग कि आप लोग आइए और पूरी सब्जी खाइए, बूंदिया, और घर जाइए और सो जाइए और वैलेंटाइन डे मनाइए। बस। अध्यक्ष नियुक्त नहीं करेंगे तब बोल रहे हैं? नहीं, नियुक्ति तो हो ही नहीं रहा है। हम लोग तो 11 तारीख से 14 तारीख तक प्लानिंग करके आए हैं कि हम लोग यहाँ पर
ब्रह्मभोज करेंगे, मुंडन कार्यक्रम करेंगे, अर्थी निकालेंगे, सारा कैंडल मार्च करेंगे, सारा कार्यक्रम है हम लोग का। चलिए। कहाँ से आए हैं आप? हजारीबाग से आए हैं सर। हजारीबाग से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बाबूलाल कुमार हुआ। बाबूलाल जी, कब तक यहाँ पे आंदोलन करना है और कितने दिन से आप लोग अध्यक्ष को लेकर के ये तो हम जैसे स्टूडेंट के लिए और झारखंड के निवासियों के लिए काफी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को बार बार आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। ये जो 11 to 13 जेपीएससी का जो मामला है, ये इसका जो एग्जाम जितनी तेजी से लिया गया है, लगभग 6 इसका एडवर्टीजमेंट आने के बाद 6 महीने के अंदर इसका पीटी मेंस दोनों प्रक्रिया आनी कहे तो 80% से 90% का जो प्रक्रिया है 6 महीने के अंदर है से इसको कंप्लीट करा दिया गया। लेकिन जब 31 जुलाई 2024 को जेपीएससी के द्वारा एक नोटिस आता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल है 2nd वीक ऑफ अगस्त में, लेकिन जब हम लोग काफ़ी पॉजिटिव थे कि बहुत जल्द है से जो 11 to 13 जेपीएससी की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन पता नहीं क्या समस्या थी मेंबर के बीच में और अध्यक्ष के बीच में, जिसके कारण हम लोग का जो मेंस का रिजल्ट है वो पब्लिश नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही 22 अगस्त के बाद, जैसा कि आपको पता है कि नीलिमा क्रिकेटा का जो टेन्योर है वो 22 अगस्त को ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद 22 अगस्त से लेकर आज तक लगभग 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जेपीएससी को एक बढ़िया सा एक सुयोग्य चेयरमैन अभी तक नहीं मिल पाया है, जो हम जैसे अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी जेपीएससी जो वीडियो डीएसपी बनने का सपना रखते हैं, उनके लिए काफ़ी चिंताजनक विषय है। अब इसमें है से अब सबसे बड़ी बात है कि जब भी कैबिनेट मीटिंग होती थी हम लोग काफ़ी आशान्वित होते हैं कि अब नियुक्ति हो जाएगा, अब नियुक्ति हो जाएगा, लेकिन सरकार का भी गठन हो गया, तब भी ऐसे सरकार के कानों तक ये नहीं पहुंच पाई कि हमारा राज्य में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जेपीएससी, जिसका पोस्ट पिछले 7 महीने से खाली है। और एक तरफ जब 23 दिसंबर को यहाँ पे मीटिंग होती है, कैबिनेट का मीटिंग होती है, तो उस समय जो हमारे एक माननीय मंत्री सुश्री शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं, उन्होंने कहा कि जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो यहाँ ऐसे तैसे लोगों को नहीं बिठाया जाता है। हम लोग एक उपयुक्त चेयरमैन, एक सुयोग्य चेयरमैन का खोज कर रहे हैं। तब से लेकर 2 से 3 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक ऐसे उनको जेपीएससी का चेयरमैन नहीं मिल पाया है। आज सर हमारा जो भविष्य के साथ खेला जा रहा है, आज हम लोग हर दिन ऐसे रूम में बैठते हैं तो सोचते हैं कि कब चेयरमैन बनेगा, कब चेयरमैन बनेगा। एक प्रकार से हमारा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है सर, मेंटली। वो तो फ्यूचर की अलग बात है, लेकिन सरकार का इस रवैये से स्टूडेंट लोग ऐसे एक प्रकार से सुसाइड करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिस तरह का उनका रवैया है। और सबसे बड़ी बात है कि सर आप सरकार के, आप राज्य के मुखिया हैं, आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि आप यहाँ के विद्यार्थियों की जो आवाज़ है उनको सुने, उनकी चिंताओं को है से उसको बढ़िया से सॉल्व करें। लेकिन सर एक तरफ से हमारे सरकार के मुखिया हैं, वो बोलते हैं कि हमारे संविधान के हितों का हत्या किया जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पोस्ट 7 महीने से खाली है, आप वहाँ पे संविधान की हत्या नहीं कर रहे हैं, दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं कि जो आप संविधान की हत्या बार बार कर रहे हैं। आप अपने गिरेबान पे तो झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं अपने राज्य में, आप भी तो संविधान की हत्या कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री, जो मुख्यमंत्री और कल्पना मैम से यही गुजारिश होगा, विनम्र निवेदन होगा सभी अभ्यर्थियों के द्वारा कि जल्दी से जल्दी जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्त करें और जो 11 to 13 जेपीएससी की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करें। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जेपीएससी के इस आंदोलन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।